आपने हजारों हजार मुसलमानों को धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनाया। आपने हजारों हजार ईसाइयों का धर्म परिवर्तन करके उसे हिंदू बनाया। कहां तक ये सही है? मैंने बनाया नहीं, मैंने उनको सत्य मार्ग पे चलने के लिए, पूर्व नाम रॉबर्ट सोलोमन रहा है, वर्तमान नाम डॉक्टर सुमन कुमार। मैं पहले ईसाई मत के प्रचारक था, मैं पादरी था। भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन को ना मैं जानता था, ना मैं मानता था, ना देखने समझने का अवसर प्राप्त हुआ था। चर्च का जो मूल एजेंडा समाज को एन केन प्रकार धर्मांतरण करना, उसी धंधे में मैं संलिप्त था। भारत भूमि पर आकर के भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कार और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को देखने के बाद, समझने के बाद, तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद, यहाँ का वेद, यहाँ का पुराण, यहाँ का ग्रंथ, यहाँ का मान, यहाँ का सम्मान, यहाँ का परंपरा, यहाँ का परिपाटी को देखने, समझने, तुलनात्मक अध्ययन के बाद ही मैं इस निष्कर्ष और इस निर्णय पर पहुंचा। यकीनन जो सनातन सच है, जो सनातन धर्म है, जो सनातन संस्कार है, जो सनातनी वे ऑफ लाइफ और दर्शन और चिंतन है, यही सत्य है। उस सत्यता को मैंने अंगीकार किया। सोलोमन से रिजाइन देकर के सुमन कुमार बन गया। ये लोग लव नहीं करता है, ये लोग टारगेटेड लव करता है। इसके पीछे का एक मीमांसा है, इसके पीछे का हैवानियत है, इसके पीछे का हवस है। लव का हम विरोधी नहीं है, लेकिन वो लव नहीं, वो उसका एजेंडा है लव जिहाद। भारत के सरजमी पर चादर और फादर लव जिहाद, लैंड जिहाद, हेल्थ जिहाद एंड पॉपुलेशन जिहाद को अंजाम दे रहा है। प्रारंभिक रूप में ये लोग चोरी छुपे करता था। प्रारंभिक रूप में हमारे भी कुछ लीडर्स इन सारे चीजों को विश्वास नहीं करता था, इसको नकारता था। अब तो खुल्लम खुल्ला ये दिखाई पड़ रहा है। इसलिए सतर्क, सजग, सक्रिय भूमिका हम सबको निभाने की आज आवश्यकता है। बांग्लाय बोले पागोले की ना बोले, छागोले की ना खाए। बस एक लाइन में इसको समझ लेना चाहिए। भारत में भी कई लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं, वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा? हाँ, तो उनके बारे में विचार करिए, उनके बारे में सोचिए, हु दे आर, हाउ दे आर एंड व्हाई दे आर। हमारे साथ डॉक्टर सुमन जी जुड़ चुके हैं। ये आरएसएस के धर्म प्रचारक हैं, वरिष्ठ प्रचारक हैं और हिंदू जागरण मंच को भी का भी ये प्रतिनिधित्व करते हैं। डॉक्टर साहब, आप पे एक गंभीर आरोप है कि आपने हजारों हजार मुसलमानों को धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनाया। आपने हजारों हजार ईसाइयों का धर्म परिवर्तन करके उसे हिंदू बनाया। कहां तक ये सही है? मैंने बनाया नहीं, मैंने उनको सत्य मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित किया। और मैंने साथ में ये भी बोला, ठीक है आपके रिलीजियस पद्धति अलग होगा, लेकिन हमारे पूर्वज और तुम्हारे पूर्वज एक ही है। और एक होने के नाते हम सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए, आगे आना चाहिए। हमने किसी को कन्वर्ट नहीं किया, हमने उसको सच को बताया। और सच क्या है कि भारत में रहकर के भारतीय परंपरा को जानो, भारत में रहकर के भारतीय परंपरा को मानो, भारत के बनो और भारत को बनाओ। सनातनी होने के नाते हमने कभी किसी दूसरे धर्म अवलंबियों के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करते। जब हम नहीं करते तो आपको भी नहीं करना चाहिए। यू हैव ऑल द राइट टू प्रीच द गॉस्पेल ऑफ योर इंडिविजुअली, बट यू हैव नो राइट टू हर्ट अदर सेंटिमेंट्स। इस सच को मैंने उनको बताया, उसको समझ में आया होगा। जब समझ में आया होगा तो उन्होंने प्रायश्चित स्वरूप स्वतः वापस आया होगा। तो जो आप बोल रहे कि हर्ट नहीं करते हैं, तो जब आप उन्हें कन्वर्ट किए होंगे हिंदू में, तो क्या मुस्लिम उनके समुदाय के लोग हर्ट नहीं हुए होंगे? ईसाई हर्ट नहीं हुए होंगे? इससे आपको कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? इस बारे सोचते हैं कि नहीं कि वो हर्ट हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे इस कारण? क्यों आपका चेहरा जब भी उन लोगों के सामने आता है, मुसलमानों के सामने, चाहे ईसाई धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, उन्हें लगता है कि ये हमारे धर्म के लोगों को कन्वर्ट करके हिंदू बनाता है। ऐसा आरोप है आप पर। मेरे लाइफ का एक उदाहरण उन सब के लिए मैं बताना चाहूंगा। मेरा पूर्व नाम रॉबर्ट सोलोमन रहा है, वर्तमान नाम डॉक्टर सुमन कुमार। मैं पहले ईसाई मत के प्रचारक था, मैं पादरी था। भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन को ना मैं जानता था, ना मैं मानता था, ना देखने समझने का अवसर प्राप्त हुआ था। चर्च का जो मूल एजेंडा समाज को एन केन प्रकार धर्मांतरण करना, उसी धंधे में मैं संलिप्त था। भारत भूमि पर आकर के भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कार और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को देखने के बाद, समझने के बाद, तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद, यहाँ का वेद, यहाँ का पुराण, यहाँ का ग्रंथ, यहाँ का मान, यहाँ का सम्मान, यहाँ का परंपरा, यहाँ का परिपाटी को देखने, समझने, तुलनात्मक अध्ययन के बाद ही मैं इस निष्कर्ष और इस निर्णय पर पहुंचा। यकीनन जो सनातन सच है, जो सनातन धर्म है, जो सनातन संस्कार है, जो सनातनी वे ऑफ लाइफ और दर्शन और चिंतन है, यही सत्य है। उस सत्यता को मैंने अंगीकार किया। सोलोमन से रिजाइन देकर के सुमन कुमार बन गया। सोलोमन अब डॉक्टर सुमन बन चुके हैं। मस्तक पर आपका ये गोल तिलक हर एक जगह दिखता है।
और आपका ये जो गोल तिलक जो मस्तक पे विराजमान है, इसको देखते ही लोग में ये भावना होती है, देखो वो आ गया कन्वर्ट करने वाला, हिंदू में कन्वर्ट करता है। ऐसा लोग पूरे देश में बोलते हैं कि मस्तक में गोल टीका लगाने वाला हिंदू में कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्टर है, इसको हिंदू धर्म में कन्वर्ट करता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि आप धर्म परिवर्तन को लेकर के काम जिस प्रकार से किए हैं, आप धर्म परिवर्तन करने हमारे देश में आए थे, आपने ही खुद को परिवर्तित करके ये मान लिया कि सत्य सनातन धर्म ही सत्य है और उसी के मार्ग पे आप चल पड़े। आपने कितनों को कितनों की घर वापसी की होगी? कन्वर्ट मैं नहीं बोल रहा हूं, घर वापसी मैं कह रहा हूं। देखिए, ये उन्हीं लोगों के अंतःकरण की आवाज के कारण उन लोगों ने स्वतः वापस आया है। ये घर वापसी का कार्यक्रम अब मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मैंने उनको सच को बताया, सत्यता को बताया, यहाँ का दर्शन, यहाँ का चिंतन, यहाँ का परंपरा, यहाँ का परिपाटी का महत्व को बताया। फिर उनको लगा कि वी आर इन रॉन्ग ट्रैक, तो वो स्वतः वापस आया। तो मैं इस पर यही बोलना चाहूँगा कि सच को जानने के बाद और जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आप इस निष्कर्ष और इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि वास्तव में जो सनातनी सच है वो पूरे वर्ल्ड को मार्गदर्शन देने की स्थिति में है। ये केवल हम ही हैं जो कहते हैं धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमने कभी सपने में भी नहीं बोला होगा कि अमुक इंडिविजुअल व्यक्ति का सत्यानाश हो। तो बीइंग अ हिंदू, बीइंग अ सनातनी, हम सबके मंगल की कामना करते हैं। बाकी जो मजहबी लोग हैं वो अपना डंडा, अपना झंडा बुलंद करने का कुचेष्टा प्रयास करता है, और वो क्या प्रीच करता है इसको आपको जानकारी होना चाहिए। दे से दैट आवर गॉड इज द ओनली ट्रू लिविंग गॉड, रेस्ट ऑल अदर गॉड्स एंड गॉडेसेस आर फॉल्स एंड फेक। तो मैं उनको कहता हूं और उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं, यू हैव ऑल द राइट टू प्रीच द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट बट नॉट टू हर्ट आवर हिंदू सेंटिमेंट्स। हिंदू सेंटिमेंट की जहां तक बात आती है, आप देखते हैं पूरे देश भर में फिल्में बनाई जाती है जो कि हिंदू के आस्थाओं के साथ खेलते हैं। देवी देवताओं का चित्रण बहुत ही गलत तरीके से किया जाता है। यहाँ पर शंकर जी को बाथरूम में दौड़ाया जाता है। अभी आपने हाल में ही आदि पुरुष भी चर्चित रही जो फिल्म विवाद में रहा, और चाहे भगवे का छेड़ना हो या देवी देवता का पर अभद्र टिप्पणी करना हो, पर श्री राम पे करना हो, कृष्ण पे करना हो, लोग कर देते हैं, अब बहुत इजी वे में कर देते हैं। आप भी हाल की मामला है उदयनिधि स्टालिन, इनका नाम सुने होंगे, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं और खुद भी मंत्री हैं। इन्होंने भी सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी। तो उस परिपाटी में आप जैसे लोगों का क्या वैसे लोगों के लिए संदेश होगा? दे ऑल आर इमैच्योर्ड पीपल। बांग्लाय बोले पागोले की ना बोले, छागोले की ना खाए, बस एक लाइन में इसको समझ लेना चाहिए। और बंगला से मुझे याद में आया कि आप कई भाषा के ज्ञाता हैं, तो दर्शक जानना चाहेंगे आप कितनी भाषा जानते हैं? मैं 11 भाषा पर मेरा कमेंट है। मूल भाषा है देश के लिए जीना सीखे। देश का ये भाग्य अपना सोच लो भलाओ, जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। और काम क्या है? मां तुझे हम झुकने नहीं देंगे, मां तुझे और हम कटने या बटने नहीं देंगे। वर्तमान भारत जिस व्यक्तित्व के हाथ में है, नाम है उनका ऑनरेबल मोदी जी। और मोदी जी के कारण जिन सपनों को केवल हमने सजोए थे, जिन सपनों के बारे में केवल हम सपने ही देखते थे, आज वो सपना साकार होते दिख रहा है। राम जन्मभूमि के ऊपर भव्य दिव्य मंदिर, हम इन्हीं आंखों से उसको देखने जा रहे हैं। ये बहुत ही एक हमारे लिए एक जिसको कहते हैं स्वर्णिम समय आ रहा है। और समाज का भान, हिंदू दर्शन, हिंदू चिंतन, हिंदू परंपरा, हिंदू परिपाटी के लिए कितने लोग, न जाने अनगिनत लोग खप गए। तो इसलिए मैं तो सोचता हूं और समझता भी हूं कि वास्तव में ऑनरेबल मोदी जी के कारण बहुत सारे चीजों को हम देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, और बहुत सारे चीजों को हम और आगे साकार करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। तो मोदी जी है तो बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज दिखाई पड़ रहा है। ये पहला ऐसा व्यक्ति और पहला ऐसा व्यक्तित्व के हाथ में देश को हम लोगों ने सौंपा है जिन्होंने भी प्रण लिया है कि घुटने हम नहीं टेकेंगे, कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे, और एक एक इंच का हिसाब हम लेंगे। मैं जानना चाहूंगा कि अभी पूरे देश भर में और पूरे विश्व में एक मामला चल रहा है इजराइल हमास फलस्तीन को लेकर के। तो हमारे ये जो धर्म प्रचारक डॉक्टर सुमन जी हैं, वो किन के साथ खड़े हैं और क्यों? आतंकवाद का एक ही जवाब, वो है जड़ से सफाया। और जो भी इस सफाया में लगा हुआ है, जो भी इसको साफ करेगा, हम उनके साथ हैं। आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है और आतंकवाद को कोई प्रोत्साहित ना करें, ये एक सीधा सीधा मैसेज है। हूसोएवर में भी इट इज टोटली रॉन्ग। भारत में भी कई लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं, वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा? हाँ, तो उनके बारे में विचार करिए, उनके बारे में सोचिए, हु दे आर, हाउ दे आर एंड व्हाई दे आर। गंभीर मुद्दा पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा जो कि पूरे देश भर में, हालांकि हर 15 दिन 20 दिन में ऐसी घटना सामने आ जाती है।
बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है, उन्हें लव जिहाद जैसे ट्रैप में फंसा करके भोली लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करने का कई मामला आता है। जब वो कन्वर्ट नहीं होती है तो उनके साथ बर्बरता किया जाता है, उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, फ्रीज में डाल दिए जाते हैं, सूटकेस में पैक कर दिए जाते हैं, कहीं कहीं उन्हें पेट्रोल से जला दिया जाता है, कहीं कहीं ऐसा भी सुनने के लिए आया कि उसके छोटे छोटे पीस को करके जंगलों में फेंक दिया गया है। और ये करने वाला हमेशा कोई अब्दुल ही होता है, कोई रहमान होता है, कोई शाहरुख होता है। क्या कहना चाहिए वैसी लड़कियों के बारे में? ये इनका एजेंडा है और वो अपने एजेंडा पर काम कर रहा है। हम अपनी माँ, बहन, बहू, बेटी से एक ही बात का अपील करने चाहेंगे कि इनके चेहरे को ठीक से समझ लो और इनके मंसूबे को ठीक से भांप लो। धोखे में आकर के, झांसे में आकर के मत फंसो। ये लोग लव नहीं करता है, ये लोग टारगेटेड लव करता है। इसके पीछे का एक मीमांसा है, इसके पीछे का हैवानियत है, इसके पीछे का हवस है। लव का हम विरोधी नहीं है, लेकिन वो लव नहीं, वो उसका एजेंडा है लव जिहाद। भारत के सरजमी पर चादर और फादर लव जिहाद, लैंड जिहाद, हेल्थ जिहाद एंड पॉपुलेशन जिहाद को अंजाम दे रहा है। प्रारंभिक रूप में ये लोग चोरी छुपे करता था। प्रारंभिक रूप में हमारे भी कुछ लीडर्स इन सारी चीजों को विश्वास नहीं करता था, इसको नकारता था। अब तो खुल्लम खुल्ला ये दिखाई पड़ रहा है। इसलिए सतर्क, सजग, सक्रिय भूमिका हम सबको निभाने की आज आवश्यकता है। तो ये डॉक्टर सुमन जी हम लोग के साथ में जुड़े हुए थे, जो कि लव जिहाद पे भी अपनी बात को रखे, हमास को लेकर के भी अपनी बात को रखे और साथ ही साथ धर्मांतरण को लेकर के बात रखे। मैं अंतिम में ये जानना चाहूंगा कि आप जिस प्रकार से हिंदुत्व और सनातन का परचम पूरे देश में लहरा रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? डर किस बात का? मरना एक दिन है ही है और ये ईश्वर ने तय कर लिया होगा कि मुझे कब यहां से छोड़ के जाना है। लेकिन जब तक रहूंगा, शान के साथ रहूंगा, भान के साथ रहूंगा। गंगा, गीता, गाय, गुरु, गायत्री के प्रति हमारा कमिटमेंट है। भारत हमारी माँ है, माता का रूप है प्यारा, करना इसी की रक्षा ये कर्तव्य है हमारा। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। पराविलंबी देश जगत में कभी ना यश पा सकता है। मृग तृष्णा में मत भटको, छीना सब कुछ जा सकता है। मायावी संसार में कदम बढ़ाओ ध्यान से, और अपनी साधन नहीं बढ़ेगा औरों के गुणगान से, तो औरों के गुणगान से कुछ भी भला नहीं होने वाला है। तो देश में रह करके देश का हित का ध्यान में रखते हुए हमको आगे आना चाहिए। चरैवेती, ना रुकना, ना थकना और ना ही हार मानना। और जब हम इस काम को करते हैं तो इस काम को करते समय कई बार ऐसा स्थिति उत्पन्न लोग करते भी हैं, कई बार ऐसा स्थिति उत्पन्न होता भी है। इसके लिए मैं एक ही मैसेज सारे सनातनियों को देना चाहूंगा। हिंदू हित को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए हम सबको आगे आना पड़ेगा। तिल तिल करके गलना पड़ेगा, तिल तिल करके जलना पड़ेगा। जैसे मेरा पूर्व नाम रॉबर्ट सॉलोमन था। मैं भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन को ना मैं जानता था, ना मैं मानता था, ना ही देखने समझने का मौका मिला था। जब आया, देखा, समझा, तुलनात्मक अध्ययन किया, कन्विंस्ड हुए, कन्वर्ट हुए, प्रचारक बन गए। और आज मैं प्रचारक किसका हूं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रतिज्ञित स्वयंसेवक हूं। हम सब टिकाऊ हैं, बिकाऊ बिल्कुल नहीं है। तो देश में रहकर के देश का हित को ध्यान में रखते हुए हमको आगे आना चाहिए। जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने एक मार्ग हमको दर्शाए थे, जिस तरह से खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिनोय बादल, दिनेश जी ने एक मार्ग हमको दर्शाए थे, उन्हीं मार्गों को पुनः स्मरण करते हुए हमको आगे आना है। विजय ही विजय है। बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि क्या ये सिर्फ आरएसएस वाले ही हिंदू धर्म और सनातन धर्म की रक्षा करने का ठेका लिए हुए हैं? देखिए, आरएसएस एक संस्था है, 1925 से ये काम कर रहा है। शाखा के माध्यम से करोड़ों लोगों को इन्होंने इंस्पायर सिर्फ इस बात के लिए किया है कि देश के लिए जीना सीखें। तो देश के लिए जीना सीखे, यही हम उनको अपील करते हैं, यही हम खेल खेल के माध्यम से उनको बताते हैं, जताते हैं। और करोड़ों लोग इंस्पायर होकर के इस काम को वो कर रहे हैं। अपने आप को तिल तिल करके गलाते हुए, जलाते हुए, अपने आप को पूरा समय देते हुए इस काम को वो अंजाम तक पहुंचा रहा है। केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करेगा ऐसा संघ ने कभी नहीं बताया है। हम तो चाहते हैं समस्त हिंदू समाज का ये एक अवेकनिंग हो, और अवेकनिंग करने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास और प्रयत्न अनवरत चल रहा है। चलिए, अभी इनसे मिले और इनकी बातों को हम लोगों ने जाना। अगर आपको आप इनकी बात से सहमत है या नहीं सहमत है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। बहन बेटियों के लिए जो संदेश दिया, उन सभी बहन बेटियों के लिए संदेश जरूर पहुंचाइएगा। आप सभी का हम दोनों की तरफ से जय श्री राम, हर हर महादेव।